ना हेलो गाइस। हम लोग ऐसे जनरली ओरल रिवीजन मारेंगे। किसका? देखेंगे डायनामिक स्टेट्स ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब हमारी जो बॉडी है, दैट मीन जो सेल है वो, उसमें जो मटेरियल शामिल हैं, जो मैटर मिलके हमारी सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो सेल का कंपोजिशन है, दैट मीन जो सेल को बनाने में रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका जो स्टेट है ना, वो स्थिर नहीं, स्टैटिक नहीं है। समझ में नहीं आ रहा होगा, हम बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे मेटाबोलाइट्स की, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट हैं। अभी नहीं समझ में आया? दैट्स मीन्स बायोमोलिक्यूल की। अभी नहीं समझ में आया? अरे यार, जो भी चीज़ हमारी सेल में बहुत सारी, मतलब कि थाउजेंड रिएक्शनें चल रही हैं। सम ऑफ ऑल रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? मेटाबॉलिज्म। तो इन मेटाबॉलिज्म में जो सब्सटेंट, जो सब्सट्रैक्ट, दैट मीन्स जो सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, देन प्रोडक्ट किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट होकर तीसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इन सारे को मिला के हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही तो बोल रहे हैं। दैट मीन्स all constituents in cell is known as what? Metabolites. And each and every metabolite is known as what? Biomolecules. ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, दैट मीन्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हैं। एंड ये लोग स्थिर नहीं हैं। जैसे ए बी में कन्वर्ट हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए जो है, ए दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें ए जैसे बी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो ए जो है, ए अपने आप में एक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। बी में कन्वर्ट हो, वो भी बायोमोलिक्यूल है। बी, उसके बाद ये रिएक्शन रुक नहीं जाएगी ए बी वाली, नहीं, बी किसी दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होगा, सी में कन्वर्ट होगा, सी डी में कन्वर्ट हो रहा होगा। दैट मीन्स ये रिएक्शन आपस में चलती हैं और एकदम सिस्टमेटिक मैनर में चलती है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब है ये सारी एकदम डिफाइनिंग प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, हमारी सेल है, ठीक है, सपोज दैट ये मेरा नाखून है, इसके नीचे इसके नीचे नाखून, या दैट मीन ये जो सेल है, ठीक है, इसकी एक सेल निकालो। अब इसके अंदर बहुत सारी, ये तो बहुत थाउजेंड, हमारी तो पहली बार सेल ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल है भाई। उसमें से सपोज दैट अपने नाखून के नीचे की, या फिर स्किन की, या नाखून की, भैया ये नाखून तो सेल से बना होता है क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं, नाखून भी सेल से। देखो, लेकिन नाखून काट देते हैं, वो क्या, एक्चुअली वो डेड सेल होती है। नहीं समझे ना? हम समझ गए। देखो, जो नाखून स्किन से अटैच्ड होता है, जो नाखून हमारा स्किन से अटैच्ड होता है, वो जनरली एक्टिव सेल का ही पार्ट है, वो एक्चुअली सेल का ही पार्ट है। और उसमें प्रोटीन जो पाई जाती है उसके अंदर, वो केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो दैट मीन हमारा कहने का मतलब, आप एक सेल लो यार भाई, अब सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शनें चल रही हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शनें चल रही हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब बहुत सारी रिएक्शनें चल रही हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जैसे ए से बी बना, ये कोई एक रिएक्शन रुक नहीं जाएगी, मतलब कोई स्टैटिक रिएक्शन नहीं, हमारी जो सेल में चल रही है ये सारी की सारी डायनामिक पोजीशन में। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब ए से बी, बी से सी। डायनामिक का मतलब होता है बदलाव, चेंज, मतलब एक दूसरे से कन्वर्ट होती रहेंगी एक दूसरे के फॉर्म में, ठीक है, रुकी नहीं रहेंगी, ठीक है। और ये जो सब्सट्रैक्ट यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये बायोमोलिक्यूल है, और ये जो बायोमोलिक्यूल है, और इनको, ये जो सब्सट्रैक्ट है, इनको हम लोग मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग कहें एक मेटाबोलाइट्स दूसरे मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा मेटाबोलाइट तीसरा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की, जैसे हमने खाना खाया, ठीक है, तो अब खाना टूटेगा, दैट मीन्स हमको सपोज दैट हमने रोटी खाई, ठीक है, रोटी में हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब वो ग्लूकोज हमारी सेल, भाई इंटेस्टाइन में जाएगा, टूटेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से एब्जॉर्ब होगा ब्लड के थ्रू, अब किसी सेल के पास जाए, सपोज दैट हमारे हाथ की उंगली के पास आया, उंगली के सेल डिमांड कर रही है कि भाई हमको एनर्जी चाहिए, ब्लड ने क्या करा, इसको ग्लूकोज आके दिया। अब ये ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच गया, अब सेल के अंदर क्या एनर्जी बन जाएगी? नहीं, ये ग्लूकोज टूटेगा, ये ग्लूकोज टूटेगा, देन बाद में ग्लूकोज क्या है, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन भी जाएगी ब्लड के साथ, अब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, उसमें ये टूटेगा, 6 फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 6CO2 6H2O, देन एनर्जी बनेगी। इतना आसान है क्या?
ये बताओ पहले, ये सब होना इतना आसान है क्या? नहीं, इतना आसान नहीं होता। इतना आसान होता तो फिर सोचो, एक ग्लूकोज पहले लाना, सोचो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, मतलब सोचो प्लांट रात दिन बेचारा फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब पूरा दिन भर लगा के फोटो, तब जाके वो खाना बनाता है, फिर हम लोग उसको भी खाते हैं, तब जाके कहीं ग्लूकोज, बहुत मेहनत, और फिर ग्लूकोज को तोड़ते हैं, फिर उससे एनर्जी लेना है भाई सर्वाइव करने के लिए ना। तो दैट मीन्स कहने का मतलब मेरा क्या है, बात सुनना मेरी पूरी, पहले मेरी पूरी बात सुनना। ग्लूकोज जो होगा अब टूटेगा सेल के अंदर, कैसे टूटेगा? सपोज दैट कि ग्लूकोज जाता है हमारे सेल में, ठीक है, अब ऑक्सीजन मिल गई, 6 एटम मिलेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन को। अब ये स्टार्टिंग से यहाँ पे इसको मिलेंगे, अब ये स्टार्टिंग से जो रिएक्शन होती, पहली रिएक्शन होती ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पाइरूविक एसिड में, ग्लाइकोलाइसिस इसको रिएक्शन क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब ग्लूकोज का टूटना। ये जो रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये 10 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हमेशा याद रखना जब भी कोई शुगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो सबसे पहले जो उसका स्टेप होता है वो हमेशा फॉस्फोराइलेशन वाला होता है। भाई एनर्जी दे, सपोज भाई हमेशा याद रखना स्टार्टिंग में, सपोज दैट जैसे बाय द वे सपोज दैट कोई रिक्शे वाला है, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में रिक्शा चलाएगा तो पैडल जो है ताकत के साथ मारेगा ना, तो वैसे ही सपोज दैट हमको रिएक्शन चलानी है तो स्टार्टिंग में हमको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हमारी रिएक्शन अच्छे से चले। तो यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन में हम लोग फॉस्फेट का यूज़ करेंगे, वो कौन सा फॉस्फेट होगा, एटीपी। फॉस्फेट के हमेशा हमारी सेल में 2 सोर्स होते हैं, एक तो एटीपी वाला, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाला, और एक होता है H3PO इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, हम लोग उससे भी फॉस्फेट लेंगे, लेकिन यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फॉस्फेट नहीं लेंगे, हम लोग एटीपी से फॉस्फेट, क्योंकि एटीपी में होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट में दो बॉन्ड होते हैं, जो फॉस्फेट आपस में जुड़े होते हैं उसको हम लोग बेबी बॉन्ड बोलते हैं। उसमें से एक बेबी बॉन्ड जब टूटता है तो उससे 7300 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। दैट मीन मेरे बात समझना। तो यहाँ पे जो हमको एनर्जी चाहिए क्योंकि रिएक्शन को करानी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉस्फेट जाएगा वो ATP वाला जाएगा। अब बात सुनना मेरी पूरी। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये फॉस्फेट जाएगा, ठीक है। अब फॉस्फेट जाएगा, एक फॉस्फेट वो दे देगा ग्लूकोज को, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट, और ये ADP बन के एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के रूप में बाहर आ जाएगा। अब जो होगा यहाँ पे इसका आइसोमर होगा, इसको आइसोमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, एंजाइम होगा आइसोमेरेज। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट नहीं होगा। डाइफॉस्फेट तब होता है जब एक ही कार्बन से 2 फॉस्फेट कनेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कार्बन से नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, एक 6 कार्बन से फॉस्फेट रख रहा है, एक फर्स्ट कार्बन पे, तो हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बना। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3 कार्बन में,